नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों आज हम देखेंगे ज्वाइनिंग की कंप्लीट प्रोसेस, स्कूल ज्वाइन करने तक की प्रोसेस हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पोर्टल पर आपको आ जाना है और लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास जो है उसके थ्रू आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने की डिटेल आपको पता ही है, जो आपका मोबाइल नंबर उसे फिलअप करेंगे, जो पासवर्ड है उसे फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि अभी तक जो ज्वाइनिंग प्रोसेस हो चुकी थी उसे हम देख चुके हैं, लेकिन आगे की प्रोसेस हम समझेंगे। उससे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या किया होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब आपका नाम आता है तो आपको यहाँ पर स्टेटस में जाकर के देखना पड़ता है। व्यू चॉइस फिलिंग स्टेटस में जाकर के देखते हैं तो आपको स्कूल का नाम दिखाई देता है जिस स्कूल में आपका नाम आया हुआ है। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर नीचे प्रिंट फॉर्म का जो ऑप्शन है, इसे आपको फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और इसमें भी आपके स्कूल का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। पहले हम स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ पर स्टेटस आप देख रहे हैं कि स्टेटस में आपका जो डाइस कोड है, किस स्कूल में नाम आया उसका डाइस कोड, स्कूल का नाम, किस पैनल में आपको जो नाम है उस स्कूल में आया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। इस तरीके से आपने अभी तक क्या प्रोसेस कर दी, करेंट स्टेटस में यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो चलिए स्टेटस हमने देख लिया कि आपका नाम आ चुका है। अब आप इसे ज्वाइनिंग कैसे लेंगे तो इसकी प्रोसेस में शॉर्ट में जल्दी से बता दूं आपको। फिर से आपको अपने होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर एक बार फिर से गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे और इस बार सबसे नीचे जो लिखा हुआ है प्रिंट फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे और आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट निकाल लेना है। ज्वाइनिंग की प्रोसेस दोस्तों मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप स्टेटस देखेंगे, इसके बाद आपको ये प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके इसे निकाल लेना है। दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर वो फॉर्म दिखाई देगा जैसे ही आप ओपन करते हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल लेना है और इसके साथ आपका जो गेस्ट फैकल्टी का आवेदन था, स्कोर कार्ड था और साथ ही सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है उस स्कूल में जिस स्कूल का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। इस स्कूल में आप जाएंगे अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं इस स्कूल में, और अपने ज्वाइनिंग कंफर्म करके आएंगे। जैसे ही आप वहाँ पर स्कूल में जाकर के ज्वाइनिंग कंफर्म करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा आपकी आईडी को कंफर्म किया जाएगा और जैसे ही कंफर्म करते हैं प्रिंसिपल के द्वारा तो वहाँ पर एक रेफरेंस कोड जनरेट होता है। वो रेफरेंस कोड आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर जो वहाँ के जो प्रधान हैं या जो भी प्रिंसिपल हैं वो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिख करके देंगे और ये जो नीचे वाली कॉपी है ये कॉपी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इस कॉपी को आपको ले करके आ जाना है और लेकर के आने के बाद फिर इसे एक बार ऑनलाइन अपलोड करना है। तो उसे और देख लेते हैं कि कैसे आप अपलोड करेंगे। यहाँ तक की प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि आपको ये फॉर्म प्रिंट निकालना है और आपको स्कूल में जा कर के वेरीफाई करना है या ज्वाइनिंग लेनी है। ज्वाइनिंग लेने के बाद जो रेफरेंस कोड निकलेगा उसे यहाँ पर लिखा जाएगा और ये नीचे वाला जो पार्ट है इस फॉर्म का, इसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए आगे की प्रोसेस भी देख लेते हैं कैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिर से अपलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों अभी हम गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग में जाकर के अभी जब तो हमने प्रोसेस की, यहाँ पर काउंसलिंग वाली प्रोसेस के इस काउंसलिंग वाला जो टैब है इसके थ्रू हमने की। अब हमको ज्वाइनिंग करने के लिए इसी के बाजू में एक और टैब दिया हुआ है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करके, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको अभी रिसेंटली जो ज्वाइनिंग मिली है उसको आपको अपलोड करना है सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म। तो जो फॉर्म आपको वहाँ से मिला हुआ है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना। तो चलिए क्लिक करेंगे अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म पर। अब जब आप स्कूल से वेरिफिकेशन करा के आए हैं, जो रेफरेंस कोड आपको वहाँ से मिला हुआ था जो कि आपके फॉर्म में भरा गया था, उस रेफरेंस कोड को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है, स्कैन करके PDF बनाना है और उस फाइल को यहाँ पर पूरी फाइल को अपलोड करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे या ना दे, अगर आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है तो उसे यहाँ पर फिलअप करेंगे और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। रेफरेंस कोड लिखना है, जो फाइल मिली है, जो कागज़ आपको मिला है उसे स्कैन करके अपलोड करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने सक्सेसफुली का ये मैसेज दिखाई देगा, ये पॉपअप विंडो आएगी डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली की। तो यहाँ पर इसे आपको ओके करके क्लोज कर देना है।
अब दोस्तों हमको फिर से एक बार ये कंफर्म करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है और इसके बाद जो हमारी ज्वाइनिंग बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है या नहीं स्कूल में, तो उसके लिए हमको यहाँ पर आना होगा फिर से अपने होम पेज पर। और यहाँ पर जो 3 डॉट आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक तरीके से एक नई विंडो साइड में ओपन होगी, जिसमें कुछ नई टैब यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई दे रही है ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट। इस पर क्लिक करके आपको कंफर्म करना है कि आपकी ज्वाइनिंग स्कूल में हो गई है या नहीं। तो चलिए ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रगति रिपोर्ट दिखाई देगी। एक प्रगति रिपोर्ट का जो टैब है, इसमें जो डाउन एरो बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे इतने ऑप्शन और आपके सामने डिस्प्ले होंगे। तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शाला में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सूची, इस सूची पर क्लिक करेंगे। देखिए हमने अभी ही इस फॉर्म को अपलोड किया है और हम तुरंत ही इसे चेक कर रहे हैं 10-15 मिनट बाद ही। और यहाँ पर हमें आपका नाम डिस्प्ले होने वाला है जो भी हमने ज्वाइनिंग ली हुई है, और आज ही की डेट दिखाई देगी जिस डेट को हम इसे अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसे देख लेते हैं कि हमारा नाम शो होने लगा है या नहीं स्कूल की ज्वाइनिंग लिस्ट में। अब एक बार फिर आपने जिस स्कूल में ज्वाइनिंग ली है उस स्कूल का डाइस कोड यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड अगर दिखाई दे रहा है तो उसे फिलअप करेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट व्यू ज्वाइनिंग एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम व्यू ज्वाइनिंग एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सामने यहाँ पर डिस्प्ले में जितनी भी ज्वाइनिंग दी गई उस स्कूल को अभी रिसेंटली उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए क्लिक करते हैं व्यू ज्वाइनिंग एप्लीकेंट डिटेल पर। तो देखिए इस डाइस कोड में जो भी स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ग जो पैनल और उसका सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, SS2 इंग्लिश लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको करंट स्टेटस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। शाला प्राचार्य को भेजी गई रिपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक तरीके से आपका नाम यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अब एक बार और हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे, एक और तरीका है तो उसे भी देख लेते हैं। ये एक कंफर्मेशन हो गया आपका कि किस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ पर सारी चीज़ आपको दिखाई दे जाएगी। एक और तरीका है जिसे हम एक बार और कंफर्म करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा अपना जो स्कोर कार्ड होता है उसे डाउनलोड करने पर। चलिए एक बार फिर चलते हैं अपने होम पेज पर। स्कोर कार्ड देखने से पहले एक बार फिर अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा, ये देखिए हमने यहाँ डाउस कोड डाला हुआ है। और ज्वाइनिंग एप्लीकेंट डिटेल पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वो डेट दिखाई दे जाती है जिस डेट को आपको ज्वाइनिंग मिली है। और यहाँ पर आपको यूज़र नेम, जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो आपका यूज़र नेम होता है, वो दिखाई देगा। और जो विद्यार्थी का नाम है, एप्लीकेंट का नाम है, वो दिखाई देगा। और साथ ही SS2 इंग्लिश पैनल के साथ साथ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपका दिखाई दे जाएगा, किस पैनल में किस सब्जेक्ट में आपको ज्वाइनिंग दी गई है। तो यहाँ पर ये आपका कंफर्म हुआ। एक बार हम स्कोर कार्ड और देख लेते हैं अपना कि स्कोर कार्ड में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं ज्वाइनिंग के बाद। एक बार फिर हम यहाँ पर जो 3 लाइन दी हुई है इस पर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल आएंगे। यहाँ पर स्कोर कार्ड मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको माय स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। साइड में जो डाउन एरो उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जो ऑप्शन आएगा डाउनलोड स्कोर कार्ड का, उस पर क्लिक करके देख लेना। चलिए डाउनलोड स्कोर कार्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ स्कोर कार्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें नई दिखाई देंगी। एक तो आपको करंट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डेट दिखाई देगी कि जो आपने स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी वो आपको दिखाई दे जाएगा नई चीज़ में। दूसरा आपको ज्वाइनिंग डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, उसके जस्ट नीचे आपको स्कूल का नाम, साथ ही किस सब्जेक्ट में ज्वाइनिंग दी गई है, किस डेट को दी गई है वो दिखाई दे जाएगा। और प्रीवियस ज्वाइनिंग स्टेटस आपको दिखाई देगा। इससे पहले आपने अगर कभी ज्वाइनिंग नहीं ली है तो ये ऊपर वाली जो ज्वाइनिंग डिटेल है वही आपको यहाँ पर भी दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है। तो आपको वही डिटेल यहाँ पर प्रीवियस में भी दिखाई देगी और करंट ज्वाइनिंग में भी यही दिखाई देगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस ज्वाइनिंग से संबंधित। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।